यहाँ के नेता ढीठ हो गए हैं। यहाँ के नेताओं को यहाँ का ब्यूरोक्रेट चला रहा है। उत्तराखंड में हर नेता उत्तराखंड को बेचने में लगा हुआ है। आज हमारे उत्तराखंड के जितने भी लोग गायक हैं, जितने पहाड़ के यूट्यूबर हैं, न जाने कहाँ सो रहे हैं, उन्होंने पहाड़ की कोई सुध नहीं ले रहा, सब पैसा कमाने में बिजी हैं। पहाड़ी सारे जाग गए आज। मैं उत्तराखंड के सीमांत जो जिला है बागेश्वर, वहाँ से भू कानून और मूल निवास की आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ पर अपने साथियों के साथ पहुँचा। अगर जल्द ही हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। जमीन सब नेता लोगों ने सब कर दी इधर उधर। इन मंत्रियों ने यहाँ की जमीन पर सारा बर्बाद कर दिया, तो अब हमें वो सारी की क्या हो रहा। आज वहाँ लड़की नहीं दे रहे हैं, जिसका देहरादून में मकान नहीं है। पहले पूछ रहे मकान कहाँ है इसका। हम उत्तराखंड के लोग कहीं के मूल निवासी नहीं माने जाएंगे और सारे उत्तराखंड के लोग, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी कल को डिटेंशन सेंटर में चले जाएंगे जिस दिन इन्होंने यहाँ से लागू किया। हमारा जो मूल निवास है उसको अस्थायी निवास में बदल दिया गया है। हमारी जमीनें बिकवाली पर लगा दी गई हैं। धामी जी, आपने चिंगारी लगा दी है, अब इसको आग बनते हुए देर नहीं लगेगी। हमारी जमीन हमें वापिस दो, हमें अपना उत्तराखंड चाहिए। हक मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे किसी से, अपना हक मांग रहे सारी महिलाएं। हिमाचल की तर्ज पर छोड़िए, वो कानून आप अलग कानून बनाना छोड़िए। मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड के क्षेत्रफल के अंतर्गत ही चक्राता परिधि क्षेत्र में जो आपके जो भू कानून जो लागू है, वहाँ पर भारी प्रदेश का कोई भी व्यक्ति या वहाँ के बाहर का व्यक्ति, यहाँ तक कि उत्तराखंड के अन्य क्षेत्र का व्यक्ति भी वहाँ पर भूमि की खरीद फरोख्त नहीं कर सकता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप नए कानून की बात तो छोड़िए, चक्राता क्षेत्र के परिधि के अंदर जो भू कानून लागू है, उस भू कानून को पूरे उत्तराखंड में लागू कर दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम विकेश है, आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं। इस हम देहरादून के परेड ग्राउंड में मौजूद है, जहां पर भू कानून और मूल निवास को लेकर उत्तराखंड के कई क्षेत्रीय दल, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और कई उत्तराखंड के निवासियों का धरना प्रदर्शन चालू है। इस धरना प्रदर्शन में काफ़ी भीड़ जुटी है यहाँ पर अभी। और अगर एक मैं आपको बात बताऊँ तो मूल निवास और भू कानून जो है वो उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, जिसको लेकर लगातार लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, आज जो मूल निवास और भू कानून की जो मांग है, वो मांगे लंबे समय से चल रही है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ के सरकारों ने इन मांगों को गंभीरता से नहीं लिया है। अब जरूरत है गंभीरता से इन मांगों को लेने की, क्योंकि यहाँ पर आज जो तख्तियाँ हाथ में है वो शुद्ध उत्तराखंडी है। वो उत्तराखंडी चाहता है कि अगर उत्तर प्रदेश में रहते हुए हमारे पास मूल निवास हो सकता है, हमारे मूल निवास प्रमाण पत्र बन सकते हैं, तो क्या उत्तराखंड मिलते ही हमारे हाथों से ये मूल निवास का अधिकार क्यों छीना? वो जो स्थायी निवास बन रहे हैं, वो तो एक बांग्लादेश से आए हुए व्यक्ति का भी स्थायी निवास बन रहा है, हमारा तो बन ही रहा है। तो उसमें हम ये कहना चाहते हैं, ये लड़ाई उत्तराखंड के अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई यहाँ के संस्कृति को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई यहाँ के माटी बेटी को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में जहाँ तक भी होगा, जो भी होगा, पूरी कोशिश के साथ हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और अपने इस उत्तराखंड को बचाने की इस मुहिम में सहयोग करेंगे। पूरे उत्तराखंड से यहाँ पे लोग अलग अलग जिलों से, प्रदेश से यहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं और इनकी यही मांग है उत्तराखंड में सशक्त भू कानून, हिमाचल की तर्ज में। जैसा उन्हें अभी परसों उनका आपने देखा होगा कि 60 साल लीज पे दी जाती थी, आज वो 40 साल कर दिए कहीं हटा के। लेकिन वहाँ के नेता, उनके दूरदृष्टि है और यहाँ हमारे उत्तराखंड में हर नेता उत्तराखंड को बेचने में लगा हुआ है। बाहर यहाँ पे जितने अधिकारी हैं, बाहर से आ रहे हैं, वो अपने अपने रिश्तेदारों को, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितने पार्टियों के प्रभारी भी है ना, उनने भी भीमताल मुक्तेश्वर में अपनी जमीनें खरीद ली और यहीं के कुछ लोगों ने उनके साथ दलाली करके उनका जमीनें बेच रहे। तो इसीलिए उत्तराखंड में कुछ जो हमारी 20% अब जमीनें, जो हमारा जल जंगल जमीन बचा है, उसको बचाने के लिए यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं हम लोग तमाम जिलों से आके। देखिए, आज पूरे उत्तराखंड के लोग, जितने भी जागरूक लोग हैं, चाहे कुमाऊं हो, गढ़वाल से, यहाँ पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड में भू कानून लागू हो, मूल निवास 1950 लागू हो, आर्टिकल 371 लागू हो, इनर परमिट सिस्टम लागू हो। आज उत्तराखंड को जरूरत है
बचाने की, उत्तराखंड बनाने की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ ली। लेकिन आज मैं कह रहा हूं, अगर उत्तराखंड की जमीनें बिक गई तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की संस्कृति पे भी खतरा है। आज बाहर के लोगों ने बद्रीनाथ से लेकर केदारनाथ तक की जमीनें खरीद ली है। आने वाले समय में अगर देखने को मिलेगा, पहाड़ में गिने चुने लोग बचे हैं, क्योंकि हमारी अधिकतर पीढ़ी पहाड़ से विकास नहीं होता उसके नाम पर पलायन कर चुकी है। यही स्थिति रही तो उत्तराखंड की सभ्यता संस्कृति भी खतरे में आ जाएगी। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा, आज हमारे उत्तराखंड के जितने भी लोग गायक हैं, जितने पहाड़ के यूट्यूबर हैं, न जाने कहां सो रहे हैं, उन्होंने पहाड़ की कोई सुध नहीं ले रहा, सब पैसा कमाने में बिजी हैं। अगर उत्तराखंड आंदोलन में जैसे जनगीत गुजे थे, अगर भू कानून के इस आंदोलन में वो जनगीत गीचे तो उत्तराखंड कहीं ना कहीं सफल होगा। बाहर के लोगों ने नौकरियां कब्जा ली, आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ, आपके अधिकारी बाहर के मिलेंगे। आईएएस से लेके पीसीएस से लेके हमारा सारा अधिकारी वर्ग बाहर का है। जब पहाड़ के अधिकारी वर्ग इस उत्तराखंड में नहीं होंगे तो कैसे पता लगेगा कि पहाड़ में क्या समस्या है, उनका समाधान कैसे होगा। इसलिए बहुत जरूरी हो गया उत्तराखंड को बचाना और उत्तराखंड में मूल निवास 1950 से लेके आर्टिकल 371 और परमिट सिस्टम लागू हो। अभी हमने शुरुआत की है और आगे जाके हम गैरसैंण में 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। आपको क्या लगता है सर, कितना जरूरी है मूल निवास और भू कानून उत्तराखंड के लिए? अरे क्या हुआ जो कुर्सियां पे जान संसद मौन है, वक्त ही बताएगा इन्हें कि अब हम कौन है। देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है देवभूमि उत्तराखंड के लिए। क्या हमारा गुनाह यही है कि हमने एक पहाड़ी राज्य मांगा? क्या हमारे राज्य आंदोलनकारियों का गुनाह यही है कि उन्होंने 43 शहादत दे करके हमारे इस प्यारे से उत्तराखंड को बनाया? आज हमारी जो मांग है वह है भू कानून की मांग और हिमाचल की तरफ जो हम चाहते हैं। ऐसा हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमारे संस्कृति, हमारी अस्मिता को बचाने का सवाल है। अगर यहाँ पर बाहर का व्यक्ति आकर के जमीनें लेगा तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति और हमारी अस्मिता खतरे में आ रही है। और मूल निवास हम इसलिए चाहते हैं कि आज पूरे देश के प्रत्येक राज्य में मूल निवास 1950 लागू है, लेकिन उत्तराखंड ही ऐसा क्यों? उत्तराखंड में जितनी भी भर्तियां आती है वहां पर मूल निवास न होने की वजह से बाहर के लोग आते हैं और वो अपना स्थायी निवास बना करके यहाँ पर तमाम भर्तियों में शामिल हो जा रहे हैं, जिससे उत्तराखंड के युवा का, उत्तराखंड के लोगों का हक मर रहा है। तो इसीलिए आज बहुत ज़्यादा जरूरी उत्तराखंड के लिए मूल निवास और भू कानून है। कहाँ के हैं आप, कहाँ के रहने वाले? मैं उत्तराखंड के सीमांत जो जिला है बागेश्वर, वहाँ से भू कानून और मूल निवास की आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ पर अपने साथियों के साथ पहुँचा। अब हम बार बार खोने की कोशिश न करें कि पहले भी मरवाया फिर मरवाएं लोगों को, वो उससे हटें और ऐसा कोई रास्ता अपनाएं जिससे कि हम इसको प्राप्त करें। अब जैसे आप बोल रहे हैं कि बिखरा हुआ है पूरा संगठन, किसके बैनर तले पता नहीं है, क्या सुझाव क्या है, मतलब क्या हो सकता है? अब इसे मैं कैसे सुझाव दूँ? तो सारे इकट्ठा होंगे, जब सारे इकट्ठा होंगे और अपने अपनी बात कहेंगे, उसका कोई निचोड़ निकलेगा तो उसको मान लेंगे। तो क्या उत्तराखंड क्रांति दल ने नहीं कोशिश की है सारे संगठनों के साथ लाने की कोशिश? क्यों? अगर हमने नहीं करे होते तो राज्य कैसे बनता? राज्य बनने के बाद दुर्भाग्य ये था कि जिन्होंने कहा कि हमारी लाश पर उत्तराखंड बनेगा, वो देखो वहाँ जा करके देख लो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो आज सबसे आगे हैं। तो क्या लगाया जाए अंदाज? जिन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि हमारे सीना पर, हमारे शरीर पर, हमारी लाश के ऊपर ये राज्य बनेगा, उन्हीं को पहला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। अब राज्य बन गया, अभी उसी समस्याएं तो जैसा से और बिगड़ गई। आज 4,500 स्कूलों पर ताले पड़ गए। मतलब क्या हुआ? उत्तराखंड से लोग पलायन कर गए। अब जब वहाँ कोई रहना ही नहीं चाहता, आज वहाँ लड़की नहीं दे रहे हैं जिसका देहरादून में मकान नहीं है। पहले पूछ रहे मकान कहाँ है इसका, उसको मिलेगा लड़की। तो क्या करोगे? कानून और मूल निवास की जो ये मांग है उत्तराखंड में कितनी ज़रूरी है यहाँ के लिए? ये बहुत ज़रूरी है और सरकार जो है इसको जो है मिटाना चाहती है कि ये कानून ना बने और ये अपने कानून लाना चाहती है। देखिए उत्तराखंड को बने 23 साल हो चुके हैं, उत्तराखंड 23 साल का हो चुका है, पर इन नेताओं ने जो है उत्तराखंड को लूटने का काम किया है। क्योंकि देखो, और जिन आंदोलनकारियों की बदौलत ये राज्य बना, जिन शहीदों को आंदोलन बना, उनको सरकार भूल चुकी है और जो है उत्तराखंड का विकास करने में नाकाम रही है। कहाँ से आए आप? मैं देहरादून से ही हूँ। अच्छा, आप कहाँ रहने वाले, कहाँ के? मैं चंबा का। अभी आप इस प्रदर्शन के लिए, स्पेशल इस प्रदर्शन के लिए आए थे? मैं खुद राज्य आंदोलनकारी हूँ। मैं 8 साल की उम्र से आंदोलन में कूद चुका था। मैं जेल और आंदोलन में तीन दिन जेल में बंद रहा हूँ। मेरे फादर मुजफ्फरनगर कांड में गए थे एक छोटा सा कैमरा लेके, ताकि वहाँ कोई घटना घटेगी तो उसको उसमें कवर कर लूँगा। पर क्या हुआ कि अचानक ये घटना घट चुकी और मेरे फादर ने मुजफ्फरनगर जितना कवरेज था, जितनी मुजफ्फरनगर में कांड हुआ, सारी फ़ोटो का कवरेज करके उसका एक संग्रहालय बनाया है जो राजपुर में है।
हाँ जी। आप बताइए भैया कि उत्तराखंड भू कानून और मूल निवास की कितनी ज़रूरी मांग है उत्तराखंड के लिए? उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास की बहुत ज़्यादा अधिक आवश्यक है। वो इसलिए है क्योंकि बाहरी राज्य के लोग उत्तराखंड में आके नौकरी पा रहे हैं, क्योंकि स्थायी प्रमाण पत्र आजकल जो फर्जी बना के और हमारी जो ग्रुप सी की भर्ती है उसमें बाहरी राज्य के लोग नौकरी पा रहे हैं, और जो हमारे उत्तराखंड का राज्य है कहीं ना कहीं इसका हक मारा जा रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में भू कानून और को लागू किया जाए। कहाँ से आए आप? मैं जिला पिथौरागढ़ से आया हूँ, पर्वतीय क्षेत्र से, कौलीगराली मेरा गांव है। अगर मैं बीएससी नर्सिंग करके हुए ऐसे बेरोजगार पड़ा हूँ और नौकरी यहाँ पर नहीं मिले जा रहे। मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ क्वालिफाई होने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली जा रही। बैकडोर एंट्री के माध्यम से लोगों को यहाँ पर भरा जा रहा है। उत्तराखंड राज्य के लोगों को नौकरी नहीं दी जा रही है। हमारी मांगें अगर पूरी नहीं की गई तो मैं भूख हड़ताल करने पे मजबूर हो जाऊंगा। ये मेरा सरकार को जो है मैं बोल रहा हूँ। लोग नाराज़ हैं, दुखी हैं, कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँची हुई हैं। हम आप लोग यहाँ पे आए हैं भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर, कितना ज़रूरी है उत्तराखंड के लिए मांगे? बहुत ज़रूरी है भैया, ज़रूरी तो बहुत है। कब से हम राज्य लिया, बेकार गया राज्य भी लिया, करना क्या था? इससे तो शासन देश ठीक था। अब हम तो रोज कह रहे जमीन का है, यहाँ की जमीन सब नेता लोगों ने सब कर दी इधर उधर। तो इसलिए हमारी मांग यही है कि हम मतलब रोकथाम करें, जमीन के लिए रोकथाम करें। और बाकी हम बोल भी क्या सकते हैं, नेताओं के आगे कुछ नहीं बोला जाता, सब अपने अपने चलाते हैं सब। आपको क्या लगता है मैडम कितना ज़रूरी है भू कानून? और चलते चलते बात करते हैं, कितना ज़रूरी है भू कानून और मूल निवास? भू कानून ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम उत्तराखंड ये बर्बाद हो गया है। सारी जमीन हमारी बिक चुकी है यहाँ पे, और हमको 23 साल से हमें उत्तराखंड के लड़ाई में लड़ रहे हैं। 23 साल हमको नित हो गए हैं, और ये हमें पहले पता नहीं था कि ऐसा होना है यहाँ पर। लेकिन जब इन नेताओं ने, इन मंत्रियों ने यहाँ की जमीन को सारा बर्बाद कर दिया, तो अब हमें होश आ रही है कि क्या हो रहा है। ये हिमाचल की तर्ज पर ये होना चाहिए। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम पौड़ी के रहने वाले। पौड़ी से आप ये प्रदर्शन में आए यहाँ पे? यही हमारा मकान है। अच्छा। केदारपुर में। हाँ। यहीं रहते हैं हम अभी, पर लेकिन हम निवासी पौड़ी के हैं। हाँ भाई, ये होना चाहिए कि हम जितना से जल्दी ये भू कानून पर ये होना चाहिए। हमारे हिमाचल की तर्ज पर हमें ये लागू होना चाहिए। यहाँ पे ये मूल निवास है, भू कानून के लिए हम अब लड़ रहे हैं। हम 23 साल से हम भटक रहे हैं इन सड़कों में। आखिरी में क्या मिला? हमें कुछ नहीं मिला यहाँ पर। ये हमारा ये उत्तराखंड बर्बादी हो गया, जो हमने चाहा ये हुआ ही नहीं यहाँ पे। भू कानून और मूल निवास की कितनी ज़रूरी है उत्तराखंड के लिए? हाँ, बहुत ज़रूरी है। हमारे कब से हम लड़े, हमारे पेंशन नहीं लगी। हाँ। लगना चाहिए ना। हम लेके रहेंगे भू कानून, हम लेके रहेंगे भू कानून, हम लेते रहेंगे भू कानून। क्या कहोगे सर आप, भू कानून और मूल निवास की मांग कितनी ज़रूरी है उत्तराखंड? हमारा अधिकार था, क्योंकि हमने इस उत्तराखंड को शहादत से बनाया है। भू कानून और मूल निवास हमारा अधिकार था, किंतु जिनको हमने उस समय राज्य सौंपा था वो आज दानव हो गए, दानव। और धामी जी भी सुन लें कि हमने आप पे विश्वास किया, आपको राज्य को दोबारा सौंपा, किंतु आप उन्हीं भू माफियों के साथ मिल गए हो। बद्रीनाथ के अंदर जो मास्टर प्लान के रूप में आपने वहाँ का जो संस्कृति थी और जो वहाँ का देवत्व था उसको धूमिल करने का काम आपने किया। आपने केदारनाथ के अंदर भगवान का सोना खा गए, भगवान का चांदी खा गए, और अब केवल ये 4 मंदिर बचे हुए हैं और एक हमारा गुरुद्वारा साहब बचा हुआ है। अब मुझे लगता है कि आप इसको भी किसी अडानी और अंबानी को बेच करके वहाँ से भी धन कमाने का काम करोगे। कि आज हमारे पास एक तो पहले ज़मीन कम है पहाड़ के लोगों के पास में, जो यहाँ की मूल निवासी है, लेकिन आज जो भाजपा की और कांग्रेस की बराबर लगातार सरकारें अदल बदल रही हैं, इनके जो आका हैं वो सारी हमारे यहाँ की ज़मीनों को खरीद करके बाहर के लोग यहाँ बसा रहे हैं, यानी कि अपने लोगों को बसा रहे हैं, और हमारे लोगों की ज़मीन वो भूमिहीन हो जा रहे हैं। वो अपने यहाँ व्यवसाय खोल रहे हैं, तो हम ज़मीन से भी हाथ धो बैठे और व्यवसाय से हाथ धो बैठे, मतलब हम कहीं के रहेंगे नहीं। इसलिए भू कानून लागू होना बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े जितने प्रदेश हैं जो हमारे साथ में छत्तीसगढ़ और झारखंड अलग हुआ है, उनमें भी ये व्यवस्थाएं हैं, और हमारे यहाँ जो है भू कानून लागू नहीं है।
एक जो है खंडूर जी के ज़माने में हुआ था 250 वर्ग गज मीटर का, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब जो मर्जी जितनी मर्जी यहाँ ज़मीन ले सकता है और ले रहे हैं। हमारे सीमांत प्रदेशों में जो सीमांत इलाके हैं, जनपद हैं, पिथौरागढ़ है, चमोली है, वहाँ सब लोगों ने ज़मीनें खरीद ली हैं और हमारे पास हमारे लोग पलायन कर गए हैं। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि उत्तराखंड का जो कोई युवा है वो युवा किसी बाहरी प्रदेश में जाकर वहाँ बैकडोर से भर्ती हो जाए और उस प्रदेश में काम करने लगे, उस प्रदेश के सरकारी विभागों में काम करने लगे, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। परंतु उत्तराखंड के अंदर हजारों ऐसे उदाहरण हैं। बाहरी प्रदेश के इन अधिकारियों ने, बाहरी प्रदेश के इन ब्यूरोक्रेट्स ने बैकडोर एंट्री के माध्यम से हमारे युवाओं के रोजगार को छीना है। बाहरी प्रदेश के युवाओं को चतुर्थ श्रेणी और ग्रुप सी में खूब भर दिया है। हमारे नौजवानों के रोजगार पर इन्होंने डाका डाला है। हम लोग जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं, हमने उत्तराखंड इसलिए मांगा था कि हमको राज्य में हमारे अधिकारों को ताकत मिलेगी, हमारी ज़मीन बचेगी, हमारा जल बचेगा, हमारा जंगल बचेगा, हमारे बच्चों के रोज़गार बचेगा, उनको उनका रोज़गार का अधिकार मिलेगा। लेकिन इसके बजाय हमारे बच्चों की नौकरियां बेची जा रही हैं, हमारा जो मूल निवास है उसको अस्थाई निवास में बदल दिया गया है, हमारी ज़मीनें बिकवाली पर लगा दी गई हैं। हमको जो है कि भूमिहीन बनाने की जो षड्यंत्र सरकार कर रही, तो उसके खिलाफ इस आंदोलन में हम सब लोग शिरकत कर रहे हैं और लड़ेंगे जब तक उसका फैसला नहीं होगा। देखिए, इस राज्य की जो परिकल्पना हुई थी, उस राज्य का जो मेन मकसद था, वो जो 42 शहादतें दी गई, वो केवल एक नाम लिखने के लिए उत्तराखंड नहीं था, वो उस शहादतों का पीछे मकसद था उन छात्र त्याग का, उस मातृशक्ति के त्याग का जो मूल कारण था वो ये था कि हमारा अपना एक भौगोलिक सामरिक दृष्टि से, एक अपना संस्कृति की दृष्टि से हमारा एक राज्य होगा जिसमें सबको रोजगार मिलेगा, अपनी संस्कृति को, अपने राष्ट्र को, उन सब चीज़ों को समावेश करते हुए हमारे पास जल, जंगल, ज़मीन जो हमें प्रकृति ने रूप दिया है, उन सबको संजोने के साथ साथ हमारे अंदर जो आत्मबल था वो हम ये लेके चलते थे कि हम आगे सबल रूप में आगे बढ़ेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि 23 साल बाद मैं उत्तर प्रदेश में मुझे मूल निवास मिलता था और मेरे अपने प्रदेश में मुझे मूल निवास नहीं मिल रहा है। ये तमाम एक धारणा कुछ लोगों ने इस बार को डाला कि हम ये कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद जो 1952-50 से यहाँ रह रहे हैं, 1950 से जो यहाँ रह रहे हैं, चाहे वो मेरा अल्पसंख्यक हो, सैनी परिवार हो, वालिया परिवार हो, सिख समाज हो, तमाम कश्यप समाज हो, तमाम चौहान फैमिली, वो लोग रहा करते थे यहाँ तराई क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, उनको भी उनका मूल अधिकार नहीं मिल रहा है। पहाड़ की तो बात छोड़िए आप, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो दिग्भ्रमित करने का प्रयास कुछ लोग करा वो राजनीतिक रूप से, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मूल निवास और भू कम से कम जो हिमालयी तट पे जो राज्य हैं उसमें हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड को प्रयोगशाला बना दिया गया, ये प्रयोगशाला नहीं बनने देंगे और सरकार को इस पर सोचना होगा। मैडम आप बताइए कि जैसे चलते बात करते हैं हम कि ये भू कानून की जो मांग है, मूल निवास की जो मांग है, कितनी ज़रूरी है उत्तराखंड के लिए? जरूरी है हमारे लिए, हम उत्तराखंड के हैं, हम गए रोज हाँ, और हम तो कुछ नहीं मिले, हम उत्तराखंड लड़े हमारे सब माँ बहन उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी थे, हमने राज्य की लड़े हम लड़ाई की मांगे, आज हम लड़ाई नहीं करें, चाहे कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हम अपना हक मांग रहे हैं, हम हक मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे किसी से, अपना हक मांग रहे। सारी महिलाएं, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, हमारी ज़मीनें बिक गई हैं, हम आज बिना भूमि के यहाँ पे बैठे हैं और बाहर के लोगों ने सारा कब्जा जमा दिया है। हम चाहते हैं हमारा भू अध्यादेश लागू हो और हमारा मूल निवास प्रमाण पत्र लागू हो। हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए जरूरी है, हमारे बच्चों के लिए जरूरी है मूल निवास प्रमाण पत्र। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? उत्तराखंड, हम पहाड़ का गड़ो ठाम, हम खेत पाती कर, हम बड़ा पैसा पाली ना बोला, हम तो कुछ नहीं मिली, राज्य की लड़ी, आज हम विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, लेकिन हम तो कुछ नहीं मिली। हम सब माता बहनी राज्य आंदोलनकारी शाम सब। बहुत धन्यवाद। महिलाएं भी, बुजुर्ग महिलाएं भी, उनकी बहुत दर्द है। वो कानून लाना है, उत्तराखंड को बचाना है, वो कानून लाना है, उत्तराखंड को बचाना है, वो कानून लाना है, उत्तराखंड को बचाना है, वो कानून। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि कितना ज़रूरी है मूल निवास और भू कानून की मांग उत्तराखंड के लिए? बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ये सब घातक होगा। बाहरी लोग आके
हम पे राज करेंगे और हमारे लोग दबते जाएंगे। इसलिए एक ही नारा है, भू कानून लाना है, उत्तराखंड को बचाना है। और मूल निवास प्रमाण पत्र का जो हम यही के हैं, हमें मूल निवास पत्र यही से जो हम यही उत्तराखंड के, उन्हें वही का बनना चाहिए। आप क्या बोल रही थी मैम? हम ये बोल रहे हैं मूल निवास और उत्तराखंड भू कानून इसलिए चाहिए कि बाहरी लोगों ने सारा हमारे पहाड़ के जमीन जंगल तक बेच दिए हैं। अब हमें मूल निवास इसलिए चाहिए कि हम 2 साल से जो रह रहे हैं वो भी सही निवास हो रहे हैं, और हम कहाँ के निवासी हो गए? जो हमने आंदोलन किया, हमने राज्य बनाया, हमारे बच्चों के लिए यहाँ कोई नौकरी नहीं है, बाहर से भी यहाँ से सब बराबर हो गए। हमें मूल निवास चाहिए। आप लोग कुछ बताइए सर, भू कानून और मूल निवास की कितनी ज़रूरी मांग है उत्तराखंड के लिए? भू कानून की सख्त मांगे हैं सर। सारे बाहर वालों ने सारी ज़मीनें बेच चुके हैं। जो हम मूल जो उत्तराखंड के हैं, हम खुद इनके चौकीदार बन गए हैं। हमारी अपेक्षा थी कि हम अच्छा राज बनाएंगे, हमारा अपना कानून होगा, मगर आज की डेट में हमारा कोई कानून नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। बड़े बड़े भूमाफियाओं ने सारा उत्तराखंड खरीद लिया है, और हम लोगों को सारे जितने भी उत्तराखंडी हैं उनमें चौकीदारियों में रखे हुए हैं। हम इस पर हमें सख्त आक्रोश है, ये सरकार जल्द से जल्द भू कानून लाए। तो ये भी पूरा माहौल बना हुआ है। मैम क्या बोलना चाहेंगी, कितना ज़रूरी है भू कानून और मूल निवास उत्तराखंड के? बहुत जरूरी है। हमारी जमीन को बचाने के लिए जो बाहर के यहाँ आके कब्जाधारी बन गए हैं, और हम उत्तराखंडी बाहर हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री कुछ हमारी जमीन हमें वापिस दो, हमें अपना उत्तराखंड चाहिए। उग्रवादी जो आ रहे हैं इनको फांसी दो, जो हमारे देश की भूमि को कब्जा कर रहे हैं। ये इस तरह का माहौल है यहाँ पे MBBS स्वास्थ्य सेवक, और ये देखिए भू कानून हमारे उत्तराखंड के युवाओं के और हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। और अब तो हम भू कानून लेकर ही रहेंगे, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। पहाड़ी सारे जाग गए। आज हमारे सारे पहाड़ियों को पता चल गया कि हम लोगों को सड़क में उतर करके ही अपने अधिकारों की मांग पूरी करनी होगी। जय उत्तराखंड। आपको क्या लगता है, इतने जब से उत्तराखंड का गठन हुआ है, कौन दोषी रहा है? आज तक उत्तराखंड की हालत है, ना भू कानून लागू हो पाया है, ना मूल निवास पर कोई काम हो पाया। भू कानून और मूल निवास को लागू करने के दोषी यहाँ की सरकारें हैं। बारी बारी से कांग्रेस को दी लोगों ने समर्थन दिया नहीं। अगर किसी क्षेत्रीय पार्टी का समर्थन करते तो ये भू कानून और मूल निवास इनके मुद्दे थे, इनको लागू करते हुए काम करते। मूल निवास की जहाँ तक बात है, मूल निवास में आपको बता देना चाहता हूँ, बाकी सब लोग बता रहे हैं। मूल निवास अभी देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी उनके ये है कि ये जो NRC लागू करेंगे भविष्य में। जिस दिन NRC लागू हो गया तो सारे प्रदेशों के लोगों के पास में मूल निवास प्रमाण पत्र हैं। वो दस्तावेज हमारे पास नहीं, क्योंकि हमारे पास अस्थायी निवास प्रमाण पत्र है। और जब यहाँ उत्तराखंड का नंबर आएगा तो हम अस्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, वो मूल निवास है तो हम वो मान्य होगा नहीं। जो बाहर के प्रदेश के, बिहार के लोग हैं और उत्तर प्रदेश के, अन्य प्रदेशों के, राजस्थान के लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं, उनका अस्थायी निवास प्रमाण पत्र है, तो वो अपने राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाएंगे, वो उस राज्य के मूल निवासी माने जाएंगे। हम उत्तराखंड के लोग कहीं के मूल निवासी नहीं माने जाएंगे। और सारे उत्तराखंड के लोग, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी कल को डिटेंशन सेंटर में चले जाएंगे जिस दिन ये इन्होंने NRC लागू किया। उत्तराखंड के लोग, ये लोग समझने वाली बात है, इसमें जागरूक होने की बात है। और अगर मूल निवास वाली अगर ये इन्होंने व्यवस्था लागू नहीं करी तो हमको भारत का नागरिक हम हैं या नहीं है ये निश्चित नहीं है। और सारे डिटेंशन सेंटर में होंगे, पता नहीं किस दूरी पे छोड़ देंगे हमको जाके। इसलिए मूल निवास भी जरूरी है, भू कानून भी बहुत जरूरी है। ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, आज एक दिन की लड़ाई नहीं, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। और इस लड़ाई के साथ में हमको पॉजिटिविटी लानी है। हम जब तक अपने उत्तराखंड का विकास नहीं करेंगे, वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों का, उसके वहाँ के फंडा फ्लोरा के हिसाब से अगर विकास नहीं करेंगे
तो कुछ नहीं मिलेगा हमें। शांतिपूर्वक समझे आप लोग। शांति शांति मुख्य और तेज हो चुकी है बीच में, क्योंकि जैसे जैसे संगठनों के नेता आगे संगठन के नेता आगे आ रहे हैं, उसके बाद धक्का मुक्की शुरू हो चुकी है। कई राज्य आंदोलनकारी और कई संगठन से जुड़े लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो धक्का मुक्की होकर सब संकट तूफानी में टिको ना अपने पद से तो तुम टिको ना अपने पद से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अटल रहा जो अपने पद पर लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। जय भारत, जय उत्तराखंड की सेनानी। धन्यवाद। मैं सीवी